तो आज हम लोग जानेंगे कि कैसे पोटैटो स्टेम ट्यूबर से हम नए पोटैटो प्लांट का प्रोडक्शन करते हैं। दूसरा हम सीखेंगे कि कैसे स्वीट पोटैटो रूट ट्यूबर से हम नए स्वीट पोटैटो प्लांट का प्रोडक्शन करते हैं। तो चलिए हम अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। जय हिंद बच्चों। तो मैं हूं आपका प्यारा दीपेश कुमार और आप सभी बच्चों का दैविक दिशा में स्वागत है। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ट्यूबर। टाइप्स ऑफ ट्यूबर, TUBER। बच्चों पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि ट्यूबर क्या होते हैं। किसी भी प्लांट की अंडरग्राउंड स्टेम या रूट को हम क्या बोलते हैं, ट्यूबर। जब कोई प्लांट की, अब नॉर्मली कोई स्टेम जो है वो ग्राउंड के ऊपर रहता है, मतलब ज़मीन के ऊपर, लेकिन कुछ ऐसे प्लांट हैं जिनमें कुछ स्टेम जो हैं वो ग्राउंड के नीचे, मतलब अंडरग्राउंड डेवलप कर जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, अंडरग्राउंड स्टेम या रूट, जो कि ग्राउंड के नीचे ही रहते हैं। तो जो भी अंडरग्राउंड स्टेम या रूट होते हैं उसको हम बोलते हैं ट्यूबर। तो टाइप्स ऑफ ट्यूबर में इसके होते हैं दो टाइप्स। एक होता है बच्चों स्टेम ट्यूबर, दूसरा होता है रूट ट्यूबर। एग्जाम्पल के लिए स्टेम ट्यूबर में पोटैटो प्लांट और रूट ट्यूबर में दो एग्जाम्पल है बच्चों जो हमें पढ़ना है। पहला है स्वीट पोटैटो प्लांट, और इसी में दूसरा है रूट ट्यूबर में ही डहलिया प्लांट, DAHLIA, डहलिया प्लांट। क्लियर है, डहलिया प्लांट। तो चलिए पहला स्टार्ट करते हैं पोटैटो स्टेम ट्यूबर पोटैटो प्लांट से। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ लिखिएगा बच्चों पोटैटो ट्यूबर। पोटैटो ट्यूबर है। अब ट्यूबर जनरली क्या होता है, ट्यूबर में बर्ड्स होते हैं, है ना। तो इसमें लिखिएगा पोटैटो ट्यूबर की डिफिनेशन में, इट इज द thickened underground stem of a potato plant is called potato tuber। अब ध्यान से देखिए, पोटैटो प्लांट यानी कि पोटैटो प्लांट, आलू की जो प्लांट पौधे होते हैं, है ना। तो पोटैटो ट्यूबर क्या है, इट इज़ द थीकेंड, मतलब मोटा सा है, अंडरग्राउंड है मतलब जमीन के नीचे, स्टेम तना है किसका, ऑफ ए पोटैटो प्लांट इज कॉल्ड पोटैटो ट्यूबर। तो पोटैटो ट्यूबर क्या है, कोई पोटैटो प्लांट है सपोज, है ना, तो वो सीड से डेवलप की है। तो सीड से फार्मर, हमारी जो किसान है, उसने पोटैटो प्लांट को डेवलप किया खेतों में सीड से। अब उस सीड से जो पोटैटो प्लांट डेवलप हुआ, उसी में से जो पोटैटो प्लांट है वो ट्यूबराइजेशन करते हैं, मतलब
ट्यूबर को डेवलप करते हैं। पोटैटो ट्यूबर कैसे? तो जमीन के ही नीचे स्टेम डेवलप करने लगता है। कौन सा स्टेम होगा वो? अंडरग्राउंड स्टेम, जिसको हमने बोला पोटैटो ट्यूबर। क्लियर है? इसे में लिखिएगा बच्चों एरो देके, ए पोटैटो प्लांट produces many, ऐसे लिखिए, more than one ट्यूबर। क्या बोला हमने कि एक पोटैटो प्लांट, आलू के जो प्लांट होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं मोर देन वन ट्यूबर, मतलब एक पोटैटो प्लांट से एक से ज़्यादा ट्यूबर प्रोड्यूस होते हैं, निकलते हैं। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक क्लियर है। अब हम इस ट्यूबर को पकड़ेंगे। ट्यूबर के बाद यही एरो देके लिखिएगा कि ट्यूबर, अब यहाँ क्या है? मोर देन वन का मतलब एक से ज़्यादा, तो लिखेंगे अब वन। ईच ट्यूबर हैज़ मोर देन, आर को अच्छे से लिखेंगे, वन बर्ड on its body appear like scar, SCARS, scars। अब एक पोटैटो प्लांट ने एक से ज़्यादा ट्यूबर प्रोड्यूस किया। अब ईच ट्यूबर मतलब हर ट्यूबर जो है, हर ट्यूबर के पास हैज़ मोर देन वन बर्ड। अब हर ट्यूबर के पास क्या होगा? एक से ज़्यादा बर्ड होंगे उस पर। बर्ड मतलब कली, वही बर्ड। कौन से बर्ड होंगे वो? एक्सिलरी या टर्मिनल। एक्सिलरी बर्ड क्यों? क्योंकि ये स्टेम की बात हो रही है। पोटैटो प्लांट प्रोड्यूसेस मोर देन वन ट्यूबर। ट्यूबर क्या है? एक अंडरग्राउंड स्टेम, उस पर कौन सा होगा? तो एक्सिलरी बर्ड। कुछ सिचुएशन में भी टर्मिनल, ठीक। लेकिन अधिकतर क्या होते हैं? वेजिटेटिव पार्ट में एक्सिलरी बर्ड, ठीक। तो एक्सिलरी बर्ड होंगे उस पे, ऑन इट्स बॉडी पे अपीयर लाइक स्कार। कैसे होगा? एक धब्बे, जैसे पिंपल होता है बच्चों स्किन पे, बॉडी फेस पर, तो उसी तरीके से ये क्या हो जाता है? बर्ड उसमें दिखने लगते हैं। किस पर? हर ट्यूबर पर। अब हम क्या करेंगे? अब इस ट्यूबर से हम नए प्लांट का प्रोडक्शन करेंगे। तो ये कैसे होगा? चलिए देखते हैं। यहाँ तक क्लियर है? स्टेप में लिखिएगा बच्चों, वन। व्हेन ए पोटैटो ट्यूबर planted in soil, then कोमा देखिए, then all birds of tuber start growing to produce new potato plant। क्लियर यहाँ तक?
हमने बोला कि व्हेन ए पोटैटो ट्यूबर प्लांटेड, प्लांटेड मतलब रोपना, है ना, कोई प्लांट लगाते हैं हम लोग ज़मीन के अंदर में, प्लांटेड इन सॉइल, मिट्टी के अंदर में लगाया हमने, पोटैटो ट्यूबर को लिया, देन ऑल बर्ड्स ऑफ ट्यूबर स्टार्ट ग्रोइंग टू प्रोड्यूस न्यू पोटैटो प्लांट। तो वही जो है उस पोटैटो ट्यूबर में जितने बर्ड्स होते हैं उसी से क्या होता है, एक नए प्लांट, पोटैटो प्लांट का प्रोडक्शन होने लगता है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग, यहाँ तक क्लियर है? क्लियर यहाँ तक? चलिए इसको हम देखते हैं डायग्राम से। सबसे पहले क्या लेना है आपको बच्चों, एक पोटैटो ट्यूबर लेना है। तो ये हमने ले लिया पोटैटो का ट्यूबर। ठीक है, इस पोटैटो ट्यूबर के पास इस तरीके से बड रहते हैं। ये क्या है, ये हैं BUD, बड। ये पोटैटो ट्यूबर है, क्यों? क्योंकि पोटैटो ट्यूबर एक अंडरग्राउंड स्टेम होता है। ट्यूबर क्या होता है, जिसमें कि फूड जो है स्टोर रहते हैं। आपने आलू देखा है, आलू यानी पोटैटो फूला हुआ रहता है बच्चों, वो क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम है। उसके ऊपर में रहते हैं बर्ड, ये इस तरीके से बर्ड रहते हैं, यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे भी बर्ड रहते हैं, कभी इस तरीके से रह सकते हैं। ठीक है, हर जगह आपको इस तरीके से बर्ड दिख सकते हैं। जब हमने क्या किया, इस पोटैटो स्टेम ट्यूबर, इस पोटैटो स्टेम ट्यूबर को जब हमने ज़मीन के अंदर, सॉइल की मिट्टी के अंदर क्या किया, प्लांटेड किया, लगा दिया, ज़मीन के अंदर दे दिया, जिसमें कि बर्ड थे, है ना, नेसेसरी, इट इज़ नेसेसरी टू बी हैविंग बर्ड ऑन इट्स ट्यूबर। ठीक है, देन यहाँ से इस बर्ड से, ये जो बर्ड आपको दिख रहे हैं ना, ये क्या है, बर्ड है, यहाँ से एक प्लांट डेवलप करने लगेगा। ठीक है, इस तरीके से, प्लांट मतलब यहाँ से ब्रांच निकलने लगेंगे इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हैं कि एक बर्ड से क्या होने लगा बच्चों, ब्रांच यानी लीफ, इसके पत्ते निकलने लगे, और नीचे जो है क्या होने लगेगा, रूट वगैरह डेवलप करेगा। ठीक है, यहाँ से डेवलप होने लगेंगे रूट्स वगैरह। तो ये क्या हो रहा है, ये एक न्यू प्लांट ग्रोइंग फ्रॉम बर्ड। तो एक नया प्लांट जो आपने एक ट्यूबर को मिट्टी के अंदर, सॉइल के अंदर प्लांट किया, वहीं उस बर्ड से क्या होने लगे, नए प्लांट ग्रो करने लगे। ठीक है, इसमें और कहीं बर्ड है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो यहाँ से भी इस तरीके से निकलने लगेंगे, है ना, इस तरीके से ऊपर जाने के लिए ज़मीन के ऊपर आएंगे, आपको लीफ दिखेंगे, उसके ब्रांच दिखेंगे। यहाँ भी बर्ड है तो यहाँ से भी इस तरीके से डेवलप करने लगेगा। मतलब कि जहाँ जहाँ ट्यूबर, पोटैटो ट्यूबर में बर्ड होगा, वहाँ से एक नया प्लांट ग्रो करने लगेगा। क्लियर है? रेगुलर वाटर भी देना होता है बच्चों, पानी भी इसमें देनी पड़ती है। ठीक है, तो रोज़ आपको इसमें क्या करना है, पानी देना है, तब जा कर के नए प्लांट का प्रोडक्शन होगा। ये थिक क्यों है, मोटा यानी फूला हुआ क्यों है, क्योंकि इसमें फूड स्टोर्ड है ना। चलिए यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट स्टार देखिए, लिखिएगा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन methods of producing
potato plants by using potato tuber cutting is much faster than production of potato plant from seed। इसका मतलब ये है बच्चों कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग पोटैटो प्लांट बाय यूजिंग पोटैटो ट्यूबर कटिंग इज मच फास्टर, बहुत ज़्यादा फास्ट है, देन प्रोडक्शन ऑफ पोटैटो प्लांट फ्रॉम सीड्स। मतलब कि किसी, अगर आपको पोटैटो प्लांट का प्रोडक्शन करना है, नए पोटैटो प्लांट, ठीक है, तो आपको सीड चाहिए, ठीक है, तो आप सीड को लोगे पोटैटो प्लांट का, फिर उसे लगाओगे ज़मीन के अंदर, उसको सीडिंग करोगे, है ना, तो सीड फिर धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे बच्चों उसी से नए प्लांट प्रोडक्ट, लेकिन सीड से पोटैटो प्लांट जो प्रोड्यूस करते हैं उसमें लंबा समय लग जाता है, ठीक है, लेकिन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मेथड से यदि आप पोटैटो प्लांट का प्रोडक्शन करते हैं बाय यूजिंग पोटैटो ट्यूबर कटिंग मेथड, तो वो बहुत ज़्यादा फास्ट और जल्दी हो जाता है किसकी तुलना में, एक सीड से अगर हम पोटैटो प्लांट का प्रोडक्शन करते हैं तो हम सीड लेंगे, उसे लगाएंगे, उससे नया प्रोडक्शन करेंगे, इससे बेहतर क्या होगा कि हम पोटैटो ट्यूबर को ही ले लेंगे और उसे सॉइल के अंदर प्लांट करेंगे, उससे नया प्लांट प्रोडक्शन हो जाएगा नए प्लांट का कुछ ही दिनों में। चलिए, क्लियर है। स्टार देखिए लिखिएगा कि जिंजर एंड टर्मरिक आर अंडर ग्राउंड stems but not tuber। अभी तो हमने आलू के प्लांट को देखा था कैसे हम पोटैटो प्लांट का प्रोडक्शन करते हैं, लेकिन अब अगर हम जिंजर की बात करें, अदरक जो हम लोग खाते हैं, टर्मरिक यानी हल्दी की बात करते हैं, आर अंडरग्राउंड स्टेम्स, ये भी अंडरग्राउंड स्टेम्स हैं, बट लेकिन नॉट ट्यूबर, लेकिन ये ट्यूबर नहीं कहलाते हैं, ठीक है। तो जिंजर टर्मरिक जो है ये अंडरग्राउंड स्टेम है लेकिन ट्यूबर नहीं है। तो क्या हम इनको पोटैटो की तरह प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं, न्यू जिंजर और टर्मरिक प्लांट को कर सकते हैं। इसको लिख लिया आपने, कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। अब हम देखेंगे जिंजर एंड टर्मरिक प्लांट का प्रोडक्शन। एरो देखिए लिखिएगा कि अंडर ग्राउंड स्टेम्स ऑफ जिंजर एंड टर्मरिक plants having birds on their body are
GROUN, ground, just like potato plant. Underground stem of ginger and turmeric plant having bud on their body. जिंजर और टर्मरिक प्लांट की स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम के पास क्या होगा? स्टेम के पास, स्टेम, इसकी स्टेम के पास बर्ड्स होंगे। कहाँ? उसकी बॉडी पर, जैसे ट्यूबर के पास था। ठीक है। आर ग्राउंड जस्ट लाइक पोटैटो प्लांट, लेकिन ये ग्रो करते हैं कैसे? पोटैटो प्लांट की तरह ही। क्यों? क्योंकि इनके पास भी बर्ड होता है ना, तो बर्ड से ही नई प्लांट का प्रोडक्शन होता है। क्लियर है? लेकिन ये ट्यूबर नहीं होते हैं। क्लियर बच्चों? चलिए, तो अब क्या बचा? सेकंड टाइप हमारा ट्यूबर का, रूट ट्यूबर। अब रूट ट्यूबर हम किस में पढ़ते हैं? तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय रूट में पढ़ते हैं। अभी जो हमने पढ़ा है किस में पढ़ा? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय स्टेम्स। ठीक है। अब पढ़ेंगे सेकंड टाइप वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का, और उसी के साथ देखेंगे रूट ट्यूबर। ठीक है, स्टार देख के, स्टार नहीं, सेकंड मेथड, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय रूट्स। अब किसके द्वारा होगा? रूट के द्वारा, यानी जड़ के द्वारा। पहले हमने प्लांट की स्टेम के थ्रू किया, तना के थ्रू। इसमें क्या होता है बच्चों? नॉर्मली कोई भी प्लांट जो होते हैं ना, है ना, तो प्लांट रूट्स होते हैं। ठीक है। तो रूट तो अंडरग्राउंड होते हैं, जमीन के अंदर ही ग्रो करते हैं। लेकिन कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है? अंडरग्राउंड रूट के पास बर्ड निकल आते हैं, मतलब वही कली बर्ड्स। तो लिखिएगा इसमें कि सम प्लांट्स हैव modified underground roots, BEAR, bear, bird, full stop. सम प्लांट, कुछ प्लांट होते हैं, हैव मॉडिफाइड अंडरग्राउंड रूट। क्या होंगे? मॉडिफाइड अंडरग्राउंड रूट्स होते हैं। बियर बर्ड, जो क्या निकालेंगे? बर्ड को निकालेंगे। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि पहला है स्वीट, यहाँ डबल ही है बच्चों, स्वीट पोटैटो दूसरा है स्वीट पोटैटो प्लांट, लिखना है यहाँ पे। ठीक है। दूसरा है DAHLIA, डहलिया प्लांट। ठीक। तो स्वीट पोटैटो प्लांट, डहलिया प्लांट, ये किसके थ्रू रिप्रोड्यूस करेंगे? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय रूट। इसका मतलब इन प्लांट की रूट के पास क्या होगा? बर्ड होंगे। इसलिए ये जो बर्ड होगा, तो इसीलिए ये अंडरग्राउंड रूट है ना, तो इसलिए इसको, इसका नाम क्या पड़ा? रूट ट्यूबर। क्योंकि अंडरग्राउंड जो होगा उसको हम ट्यूबर बोलेंगे, और रूट है इसलिए नाम पड़ा रूट ट्यूबर। क्या बोलेंगे इन दोनों को हम? रूट, रूट ट्यूबर। एस लगाया इसीलिए
क्योंकि यहाँ पे 2 हैं तो 2 के लिए एस लगाया। अगर एक रहेंगे स्वीट पोटैटो प्लांट तो एस नहीं लगेगा, 2 है तो प्लूरल हमने एस लगाया। क्लियर है, छोटी छोटी चीज़ें हैं। चलिए, तो इनमें ऐसा क्या होगा जो नए स्वीट पोटैटो प्लांट या डहलिया प्लांट को प्रोड्यूस करेगा? बर्ड। अभी तक हमने देखा सारे में क्या होंगे? बर्ड होंगे, तभी ग्रो करते हैं। नोट कर लिया यहाँ तक? चल, देखिएगा बच्चों यहाँ पे आगे। अब हम बात करेंगे स्वीट पोटैटो रूट ट्यूबर। स्टार देखिए, लिखिएगा रूट ट्यूबर ऑफ स्वीट पोटैटो प्लांट has bird on, एस लगा दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। प्लांट्स हैविंग बी, स्मॉल बी है बच्चों, BUD, बर्ड ऑन them which can grow to produce sweet, THS लिखेंगे, स्वीट पोटैटो प्लांट। इसीलिए लिखिएगा सो स्वीट पोटैटो reproduce by vegetative propagation। चलिए, तो इसमें क्या है कि हमें रूट ट्यूबर ऑफ स्वीट पोटैटो प्लांट्स, यदि हमें स्वीट पोटैटो प्लांट को प्रोड्यूस करना है ना, नए स्वीट पोटैटो प्लांट का प्रोडक्शन करना है, तो इसकी जो रूट ट्यूबर है हैविंग बर्ड ऑन दैम विच कैन ग्रो टू प्रोड्यूस स्वीट पोटैटो प्लांट, ठीक। सो स्वीट पोटैटो प्लांट reproduce by vegetative propagation। क्या बोला? हमें स्वीट पोटैटो प्लांट जो कि एक सीड से कभी न कभी ग्रो किया होगा, अब उससे क्या निकला? ट्यूबर, जिसको हमने रूट ट्यूबर बोला, ठीक है। तो अब यही रूट ट्यूबर के पास बर्ड होगा,
है ना, इसकी बॉडी पर। ये क्या है बच्चों, ये जो मैंने डायग्राम बनाया यही है स्वीट पोटैटो रूट ट्यूबर। देखिए ट्यूबर है इसीलिए फूला हुआ है क्योंकि इसमें फूड स्टोर है। अब इसमें ये ट्यूबर क्यों है, क्योंकि इसमें बर्ड भी है। ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, एक बर्ड है। कितने बर्ड है काउंट कीजिए, ये भी एक बर्ड है, ये भी एक बर्ड है, यहाँ भी एक बर्ड है जिससे ये प्लांट ग्रो किया है, न्यू ब्रांच विथ लीफ। फिर यहाँ भी ये भी एक बर्ड है बच्चों, ये भी क्या है, BUD बर्ड है। यहाँ से ये सारे ब्रांच ग्रो कर रहे हैं, प्लांट एक नया प्लांट हो गया। तो देख सकते हैं कि एक स्वीट पोटैटो ट्यूबर रूट ट्यूबर जिसमें कि बर्ड हैं उनसे नया प्लांट का प्रोडक्शन हो रहा है। कौन सा प्लांट, यही स्वीट पोटैटो प्लांट। इसीलिए हमने बोला कि स्वीट पोटैटो प्लांट रिप्रोड्यूस करते हैं, है ना, अपनी स्पेसीज का प्रोडक्शन करते हैं, है ना। वो अच्छे से लिखेंगे, ठीक है, बाय वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से, ठीक है। क्योंकि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में क्या होता है, एक सिंगल प्लांट से हम मल्टीपल प्लांट को प्रोड्यूस कर सकते हैं उसके पार्ट से, जैसे ये स्वीट पोटैटो रूट ट्यूबर। अब जिस तरीके से स्वीट पोटैटो रूट ट्यूबर के प्लांट का प्रोडक्शन किया हमने, उसी तरीके से हम डहलिया प्लांट की रूट ट्यूबर को लेंगे और उसे हम क्या करेंगे, ये क्या है बच्चों, ये जो है ये है ग्राउंड, ठीक है। तो ग्राउंड के अंदर, जमीन के अंदर आपने इसको दिया है ना, तो वहीं से एक नया प्लांट का प्रोडक्शन किया हो गया, ठीक है। अच्छा, तो ठीक है, आज हमने पढ़ा ट्यूबर के टाइप, स्टेम ट्यूबर, रूट ट्यूबर। स्टेम ट्यूबर, पोटैटो ट्यूबर हमने पढ़ा, पोटैटो प्लांट जो कि हमने देखा कि कैसे उसके स्टेम ट्यूबर से नए पोटैटो प्लांट का प्रोडक्शन होता है। अब सवाल ये है कि जो पोटैटो प्लांट होता है ना, तो क्या पोटैटो जो आपके पास है उसको कट करके भी आप नए प्लांट का प्रोडक्शन कर सकते हैं? बिल्कुल। आप जो आलू यानी पोटैटो खाते हैं उसमें अगर बड है तो बड होंगे, तो उससे नया प्लांट प्रोडक्शन होता है। तो उसके कट पीस को भी यदि आप सॉइल के अंदर प्लांट कर देते हो तो उससे नया प्लांट का प्रोडक्शन हो जाएगा, ठीक है। फिर हमने बात किया रूट ट्यूबर, जिसमें स्वीट, इसको क्या पढ़ते हैं, स्वीट डबल ही है यहाँ पे, स्वीट पोटैटो रूट ट्यूबर और डहलिया प्लांट, ठीक है। एक पॉइंट लिख लीजिएगा बच्चों यहाँ पे, इसी के ऊपर में, इवन ए कट पार्ट ऑफ पोटैटो plant which has bud can grow new
पोटैटो प्लांट, इसको मिटा दो। इवन मतलब यहाँ तक कि एक कट पार्ट ऑफ पोटैटो प्लांट विच हैज़ बड कैन ग्रो इन न्यू पोटैटो प्लांट। अब सपोज ये जो है आपके पास, ये क्या है, ये जो है आपके पास पोटैटो है ना, आलू है इसमें। अब इस पोटैटो के पास यहाँ पे रहते हैं बर्ड, छोटे छोटे दाने में निकले रहते हैं, दाने स्कार की तरह, दाने की तरह दिखते हैं, है ना। आपको कभी कभी ऐसा लगता है यहाँ पे कुछ रफ की तरह, यही होते हैं बर्ड। यहाँ पे भी इस तरीके से हो सकते हैं, यहाँ भी इस तरीके से, है ना। आपने मार्केट से लाया उसमें भी देख सकते हैं उसमें, ठीक। तो इस पे यदि आपने यहाँ पे कोई बर्ड है, ये क्या है, BUD बर्ड, तो आपने क्या किया, सपोज यहाँ से ये भी एक बर्ड है, ये भी एक बर्ड है, तो इसके इधर वाले पार्ट को कट कर लिया, नाइफ से, चाकू से काट लिया। अब कटे हुए इस पार्ट को आपने जा करके क्या किया, कटे हुए इस पार्ट को आपने जमीन के अंदर में क्या किया, दे दिया, सॉइल, मिट्टी के अंदर में प्लांट कर दिया। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से एक नया जो है ब्रांच विथ लीफ निकलने लगेगा, इस तरीके से नए पोटैटो प्लांट का प्रोडक्शन होगा। तो एक्सपेरिमेंट को आप कर सकते हैं, है ना। इससे इधर लेना है तो इसको ऐसे काट सकते हैं आप, इधर लेना है तो क्या कीजिएगा आप, इसको इस तरीके से काट सकते हैं। अगर इसे लेना है तो इसको ऐसे काट सकते हैं। मतलब सिंपल सा मीनिंग है कि जिस भी पोटैटो प्लांट के जिस पार्ट पे बड होगा उसी को कट करना है, जिससे न्यू पोटैटो प्लांट का प्रोडक्शन आसानी से हो जाता है, ठीक है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। अपनी पढ़ाई को, सभी काम को करते रहिए, अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। जय हिंद।